अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और हमारी ऑनलाइन जो वीडियोस हैं यकीनन आप उससे जो मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। और अभी इसी सिलसिले को जो है वो हम आगे मज़ीद बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज आपको पता है कि 1.1 जो है मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ और अब एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मैं आपको अब करवा रहा हूँ। उसके जो है ना पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद आपने ये रीड किया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर आपको एफ और जी गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एफ कंपोजिशन जी, फिर इसके बाद जी कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन एफ एंड जी कंपोजिशन जी आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये ऑलरेडी जो है वो आप लोगों ने ये सीख ली है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम जो चीज़ बेसिकली सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि इन्वर्स जो है वो फंक्शन का कैसे लिया जाता है, उससे क्या मुराद होती है। अगर एक फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स तो आप उसका इन्वर्स फंक्शन यानी एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक आज का लेक्चर है, एक्सरसाइज है हमारी 1.2। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है ये हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। और इसका जो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन में क्या हम सबसे पहले देखते हैं कि एक ओरिजिनल फंक्शन मैं ले लेता हूं, लेट एफ एक्स टू वाई बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। हमारा एक फंक्शन है एफ जो एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन जो वो क्या होता है और उसकी क्या अगर प्रॉपर्टीज फुलफिल करे तो उसको जो हम फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। एक रूल है और वो कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है तो हम उसको कहते हैं ये फंक्शन है, ठीक है। तो इन्वर्स से हमारी मुराद होगी देन। अब ये फंक्शन देखें एक्स से वाई की तरफ था, एक्स सेट से वाई सेट की तरफ है, तो इन्वर्स से की मुराद होगी कि ये सेट जो चेंज रहेगा वाई से एक्स सेट की तरफ आ जाएगा। यानी जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था उसी का क्या आ जाएगा, उसी का इन्वर्स आ जाएगा। x से y की जगह पे ये बन जाएगा y टू x बन जाएगा, ठीक है। इन्वर्स ले लीजिए इसका बी अ इन्वर्स ऑफ f। इसको हम ये नाम देंगे कि ये इन्वर्स है, ठीक है। अब जैसे इन्वर्स से क्या मुराद होती है, जैसे आप किसी नंबर का इन्वर्स निकालें जैसे 2 है तो इसके इन्वर्स से क्या मुराद होती है कि इसको किस नंबर से 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो हम ये नाम देते हैं कि जो 2 का इन्वर्स है वो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्स जो है इसको नंबर का इन्वर्स है। ऐसे किसी भी नंबर का 5 का निकालेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब एक फंक्शन है तो फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उससे यही मुराद होती है कि f अगर गिवन है, ठीक है, और अगर इसके ऊपर f इन्वर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं और दोबारा इसके ऊपर f जो है वो अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। फंक्शंस के 1 से मुराद हमारी होती है कि इसका आइडेंटिटी है, जैसे नंबर से 1 होता है फंक्शन में आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये वाला इन्वर्स निकालने जा रहे हैं कि इसको f से मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका उस पे ऑपरेट करें तो उसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी आ जाए। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर होगा कि ये आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन होगा और आपसे ये कहा जाएगा कि आप ये कैलकुलेट करिए, ये आप कैसे निकालेंगे। गिवन f है और आपको कैलकुलेट क्या करेंगे, f इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा बेसिक जो है वो आज का हमारा जो टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन से ताकि आपको बात जो क्लियर हो जाए। ओके जी, अब देखिए एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.2 और क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड below, फाइंड। कुछ चीजें आपको निकालनी है, बारी बारी सब चीजों को देखते हैं
ठीक है, एक तो आपने f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करना है और फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। इसमें क्या देखिए गिवन है कि वही जो पहले मैंने बात की कि फंक्शन गिवन होगा, f गिवन है और आपसे सबसे पहले जो डिमांड की है कि आप क्या कैलकुलेट करें, f इनवर्स कैलकुलेट करें। यानी फंक्शन गिवन हो तो उस फंक्शन का जो है वो इनवर्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा जो अभी का जो टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स देखें इसके जो है वो स्टेप्स, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, इसको मैं नाम देता हूँ 1, ये हमारा जो फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम सारे ही जानते हैं एज वी नो दैट, ठीक है, कि f ऑफ x की जो एक और नोटेशन होती है, इसको लिखने का जो एक और तरीका होता है, f ऑफ x बेसिकली y के इक्वल होता है। ये मैं आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में बताया था, लेक्चर नंबर 2 में बताया था, जहाँ पे ये बताया था कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन का मतलब ये होता है कि f ऑफ x y के इक्वल होता है। यानी अगर आपको जस्ट एक समरी में स्टेप बताऊं तो फिर ये होगी कि f जो है x y का भी फंक्शन है। जब आप यहाँ से कोई x की वैल्यू लेंगे, x बिलोंग्स टू x, f उसके ऊपर ऑपरेट होगा तो वो आंसर किसका देगा, इस y का एलिमेंट देगा। तो इसको सपोज करें नाम दे देते हैं y। ठीक है, x का एलिमेंट इसने लिया इस फंक्शन ने और जो आंसर जनरेट किया वो किस सेट का था, वो कैपिटल Y सेट का एलिमेंट था जो कि स्मॉल y है। तो ये f ऑफ x y के इक्वल है। ये आपको याद रखना है कि बेशक f ऑफ x हो या y हो तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको ये क्लियर नहीं है वो लेक्चर नंबर 2 मेरा देखिए, तो उसको बाद जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से देखिए क्या लिख सकते हैं, ये भी फंक्शन की वैल्यू है, ये भी फंक्शन की वैल्यूज है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन की रिजल्ट a की वैल्यू जनरेट होती है। फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहां से लिख सकते हैं कि y किसके इक्वल आ जाएगा, -2x + 8। क्वेश्चन वाले की वजह से यानी f ऑफ x की वैल्यू y थी, वो मैंने यहां पे रिप्लेस कर दी है। फंक्शन की वैल्यू थी y, वो यहां पे मैंने रिप्लेस कर दी थी गिवन वैल्यू कर दी। यहां पे y आ गया और ये ऐसे इस वैल्यू बन गई। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसका स्टेप नंबर 1 था कि आपने पहले y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ये होगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद अगला स्टेप इसमें ये होगा कि आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखें, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं 2x को, y को मैं राइट साइड पे ले जाऊं -y + 8 आ जाएगा। 2x को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया था तो ये बन गया -y + 8। इसके बाद आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें, -y + 8 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जो वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा लास्ट इसमें स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इसमें हमारे इनवर्स की जो है वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वो ये है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 को मैं लेता हूं 2 इम्प्लाइज दैट ये साइड पे भी कर सकते हैं आप, इसी में क्वेश्चन है इसके अंदर भी कर सकते हैं। f ऑफ x किसके इक्वल था, y के इक्वल था, ये सामने लिखा हुआ है, इसको दोबारा भी याद रखिए। अब मैं यहां से अगर x की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो f जो है वो राइट साइड पे जाके बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y। यानी यहाँ पे ये नहीं करना कि f को राइट साइड पे डिवाइड करके y बना देते, इसका कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, तो अगर इसके स्टेप वाइज करना है तो आप पहले इसका f इनवर्स बोथ साइड्स ऑपरेट करें, इधर भी f इनवर्स लिखिए, इधर भी f इनवर्स लिखिए। f इनवर्स है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो आइडेंटिटी होता है, ये 1 के इक्वल होता है और ये x आ जाएगा और यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। तो इतनी सिंपल सी बात है कि f को आप जो यहाँ से उठा के राइट साइड पे ले जाए तो ये इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जस्ट ये जो वैल्यू है x की आ गई है, क्या x की वैल्यू लिखी है f इनवर्स ऑफ y, इस वैल्यू को उठा के आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये आ जाएगा -y + 8 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू हमने निकाल ली f इनवर्स ऑफ y कैलकुलेट कर। ठीक है, तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y आ गया। आप स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको निकालना था f इनवर्स ऑफ x, हमने निकाल दिया f इनवर्स ऑफ y। तो क्या करना चाहिए,
आपको जस्ट ये करना है कि y की वैल्यू x रिप्लेस करें, y की वैल्यू x इसमें रिप्लेस कर देंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप x रखेंगे तो माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, y की जगह पे आपने x को रिप्लेस कर देना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था f ऑफ x, और क्वेश्चन क्या था कि आपने निकालना है f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो देखिए हमने जो है वो क्या निकाल लिया, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लियर होगा कि कैसे वैल्यूज निकालनी है। ओके, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का वो ये है कि आपको भी कैलकुलेट करना है f इनवर्स ऑफ -1 कैलकुलेट करना है, f इनवर्स ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ x हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन आपके सामने है, सारा कुछ वही है एज इट इज। अब आप देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया f इनवर्स ऑफ x, अब आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने x की वैल्यू देखिए आपको क्या चाहिए, f इनवर्स ऑफ -1 चाहिए, तो अब आप इसमें जस्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 से पुट कर देंगे। जब आप x की वैल्यू -1 इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ -1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स -1 और ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया +1 और 8 9 डिवाइडेड बाय 2। तो सेकंड पार्ट में जस्ट ये कैलकुलेट करना था कि f इनवर्स ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। देखिए f इनवर्स ऑफ हमने -1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी। तो ये स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट था। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका f इंटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हमारे पास आ रही है, मैं उनको एक दफा लिख लेता हूँ आपके सामने। फंक्शन हमारे पास है, इसकी वैल्यू में गिवन है -2x प्लस 8, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, और इसके साथ साथ f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, -x डिवाइडेड बाय -x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो वैल्यूज हमने ऑलरेडी जो इसमें कैलकुलेट की हुई हैं, तो इनको हमने अब नेक्स्ट पार्ट में यूज करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जो इसका थर्ड पार्ट है, ये दो हमने कर लिए। थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में जो सबसे पहले क्या लिखा है, f इंटू f इनवर्स ऑफ x, f इंटू f इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ f इंटू f इनवर्स ऑफ x। ये पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन के मुताबिक है कि दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। f इंटू f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है ऑलरेडी मैंने जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपको बताया था कि आप अपनी जो है वो कैसे कैलकुलेट करना होता है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो जो वैसे प्रीवियस लेक्चर जो थे वो 2 लेक्चर थे, मेरे 9 और लेक्चर नंबर 10 थे, वो दोनों अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बेसिकली वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। ओके जी, f इंटू f इनवर्स ऑफ x हम कैलकुलेट करते हैं। इसका तरीका ऑलरेडी जो है वो आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट भी सेंड की थी और क्लास सर ने ठीक की थी, और इसका तरीका मैंने क्या करना है, सबसे पहले f, ठीक है, सबसे पहले f को लिखिए। f देखिए किसके इक्वल है, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है -2x प्लस 8, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, f इंटू f इनवर्स ऑफ x। तो जस्ट आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है, f इनवर्स ऑफ x रिप्लेस कर देनी है। ये बिल्कुल वही मेथड है जैसे हमने f कंपोजिशन g या g कंपोजिशन f हमने कैलकुलेट किया था। तो इस जगह पर x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ x रिप्लेस करेंगे तो ये देखें क्या आ जाएगा, f इंटू
एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जहां पे एक्स होगा उसकी जगह पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स और आगे क्या आ गया प्लस 8। नहीं लोग ये लेक्चर समझे होंगे, इनको कोई इशू नहीं होगा ये चीज अंडरस्टैंड करने में कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने एफ फंक्शन लिखा, फिर एक्स की वैल्यू मैंने क्या डाल दी इसमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स डाल दी, यहाँ पे इनपुट देंगे, इधर भी आ जाएगा यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी सारे की वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, इसकी वैल्यू क्या आ गई -2 इनटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस क्या आ गया 8। ठीक है, अच्छा अब हम राइट साइड में भी देखते हैं -2 इनटू, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है व्हिच इज इक्वल टू -x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी और प्लस इसमें क्या लिखा हुआ है प्लस इसमें आगे 8 लिखा हुआ है। जस्ट एक स्टेप इसमें लिख लिया है एफ इनवर्स की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस x माइनस 8 प्लस 8 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखें जो आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ये फर्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है और इसका आंसर क्या आ गया, इसमें ये कहा था कि इसका आंसर x आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से इसने सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आप लोग कैलकुलेट करें f इनवर्स इनटू f ऑफ x कैलकुलेट करते हैं आप लोगों ने। ठीक है, तो अगेन यहां से मैं स्टार्टिंग करता हूं फिर से, बिल्कुल अगेन ये वही कहते हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अच्छा अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं f इनवर्स इनटू f ऑफ x, ये वाला पार्ट इस तरफ आ गया सेकंड पार्ट f इनवर्स इनटू f ऑफ x। तो इसका तरीका लिखने का अगेन वही है कि आप लोगों ने सबसे पहले यहां पे कौन सा फंक्शन है f इनवर्स है, आप लोगों ने f इनवर्स ऑफ x को लिखना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी -x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। f इनवर्स हमने लिख लिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की वैल्यू चाहिए, तो अब आप इसे पुट कर देंगे x की वैल्यू f ऑफ x रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू f ऑफ x रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x is equal to minus f of x plus 8 divided by 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने f of x रिप्लेस कर दी, तो हमारे पास देखिए आ गया minus f of x plus 8 divided by 2। ये जो कंप्लीट इसकी वैल्यू थी ये हमने यहाँ पे निकाल दी है, वो हमने इसमें रिप्लेस कर दी। ठीक है, ओके। अब लास्ट इसका जो स्टेप है वो ये है कि अब आपने इसमें यहाँ पे क्या f of x है इसकी वैल्यू पुट करनी है। f of x की वैल्यू कितनी है -2x प्लस 8 और प्लस क्या आ जाएगा 8 और डिवाइडेड बाय इसमें क्या था 2। f of x की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके -2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप कैंसिलेशन करेंगे इसका मतलब है ये आ जाएगी इसकी वैल्यू भी x आ गई। f इनटू f इनवर्स ऑफ जो x है इसकी वैल्यू भी हमने f इनवर्स इनटू f x की वैल्यू भी हमने x कैलकुलेट कर ली। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने ये भी निकाला, इसका आंसर भी x था, इसका आंसर भी निकाला, ये भी x है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स इनटू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x। तो ये हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर था। उम्मीद करता हूं कि आपने बात की होगी कि जो है वो फंक्शन के इन्वर्स से जो है वो क्या मुराद होती है और उसको जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप इससे कोई भी सवाल करना चाहें तो आप मुझे लाजमी जो है ना वो व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, या फिर जो है ना वो आप वीडियो के नीचे ही कमेंट्स कर दें तो मैं इंशाल्लाह जो है इसका लाजमी आपको आंसर दूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।